हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे फंक्शनल एरियाज़ के साथ, फंक्शनल एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने पहले देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब मैं आती हूँ फिनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, सो मैं ह्यूमन रिसोर्स नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, लेकिन उससे पहले हम लोग लेते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट से है ना, कुछ सीखो नहीं सीखो, लेकिन ये फिनेंशियल मैनेजमेंट को ज़रूर सीखना, क्योंकि आप कोई भी कुछ भी काम करोगे, कुछ भी इन लाइफ, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी पोस्ट पर हो, कहीं पर भी हो, आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट को अगर मैं शॉर्टली डिस्क्राइब करूं, दैट इज एक्चुअली द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ योर फाइनेंस। And you all know that without finance there is no existence of any business, any activity. So चाहे घर में आपको पैसा चाहिए, जहाँ जाओ खाने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पैसा ही पैसा चाहिए, और हर इंसान पैसे के लिए भाग रहा है। पैसे के लिए जो भाग रहा है, तो उसको पैसा किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से उसकी प्लानिंग करनी है, उसका आपको मैनेजमेंट करने आना चाहिए। हम लोग वही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फाइनेंस इज़ लाइक अ ब्लड फॉर द बिजनेस, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, राइट? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में भी आपको यही बताया था कि भाई विदाउट फाइनेंस देयर इज़ नो एक्टिविटी, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस। इट इज़ लाइक अ ब्लड। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड जिस तरीके से काम करता है, इस तरीके से ही हर एक बिजनेस में फाइनेंस काम करता है। पैसा शुरुआत से लेकर, एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, कंपनी बंद करनी हो ना, तो भी हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा। क्योंकि बंद भी कौन करवा के देगा? लॉयर करवा के देगा, उसके भी खर्चे होंगे, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? मनी, पैसा, फाइनेंस। ओके, सो उसका मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। आप कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अपने सीखेंगे आगे, बहुत डिटेलिंग है, क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट पे आपको 2 चैप्टर आपको इसी बुक में बहुत डिटेल एक्सप्लेन किए हुए हैं, हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। लेकिन छोटे बात पे अपने करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क करता है 3 प्रिंसिपल पे। किस पे? 3 प्रिंसिपल पे एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क करता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला है, दिमाग में हमेशा एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा पहले चीज़ यही आती है कि पैसा लाऊं तो लाऊं कहाँ से, कितना रिक्वायरमेंट है मुझे पैसों का। सो फर्स्ट चीज़ आ जाती है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, और मैं बोल सकती हूँ एज अ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब कहाँ से ले आऊँ पैसा, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। अब जो पैसा चाहिए होता है ना कंपनी को, उसके तरीके मिलने के, कि भाई कंपनी को जो पैसा चाहिए होता है, वो चाहिए होता है या तो लॉन्ग टर्म के लिए, या मीडियम टर्म के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 10 साल के लिए उसको पैसा चाहिए हो, या छोटे पीरियड के लिए उसको पैसा चाहिए हो, 1 साल के लिए, या कुछ 3-4 महीने के लिए। मीडियम टर्म दिस कैन बी कंपेयर्ड एज अ 1 to 3 years, 1 to 2 years जितना अपने को पैसा चाहिए। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं देखूं, तो हमारे पास कंपनी एंगल से मैं देखूं तो वी हैव इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स बेच के, कंपनी इक्विटी शेयर बेच के भी पैसा ले सकती है। इन्वेस्टर्स और जो भी दे आर द एक्चुअली ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी शेयर्स खरीदता है। और प्रेफरेंस शेयर्स है, फिर डिबेंचर्स है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, मीडियम टर्म के लिए हमारे पास, जैसे चीज़ मैं आपको बताऊं तो पब्लिक डिपॉजिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारा चैप्टर था 11th में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट? उसके अंदर हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो पब्लिक डिपॉजिट हो गया, लोन्स हो गए मीडियम टर्म के लिए, यहाँ पे भी आ सकते हैं लोन्स। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे आपको ओवरड्राफ्ट हो गया, फिर या तो ट्रेड क्रेडिट हो गया, मतलब सिंपल, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने बोला 3 महीने के बाद देता हूँ पैसा, वो चीज़ हो गई। तो आपको इनडायरेक्ट अल्टीमेटली आपको रॉ मटेरियल तो मिल गया ना 3 महीने के
क्रेडिट। सो ये सारे जरिए हैं, ये सारे सोर्सेस है जहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। तो वी रिक्वायर फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और फॉर दी शॉर्ट। सो पहला हमारा ये चीज़ हो गया। अब हमारे पास पैसा तो हो गया, अब दूसरा काम क्या है हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। क्या है हमारा काम, इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, क्योंकि फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। आप लोगों ने देखा है, असेट्स परचेज करने के लिए हमको पैसा चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा चाहिए, करंट असेट्स करने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं तो किस में करेंगे, या तो फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे जैसे मशीनरी, लैंड वगैरह ये सब हुआ। फिर हम लोग करंट असेट्स, तो करंट असेट्स जैसे हमारे क्या हुए, कैश हुआ, डेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, स्टॉक, रॉ मटेरियल वगैरह सब। सो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे फाइनेंस को। तीसरी चीज़ आ जाती है कि भाई यहाँ पे पैसा तो डाल दिया, प्रोडक्शन चालू हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब प्रोडक्शन जो चालू हो गया, सेल्स भी हो गई, फिर से इनकम आई। अब कंपनी को क्या आई, इनकम आई। ये जो जहाँ पे पैसा डाला था, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए आप पैसा डाल रहे हो ना, यहाँ पे जो भी असेट्स वगैरह में खर्चा कर रहे हो, स्टॉक वगैरह जो भी मंगवा रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। और प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, ताकि आप सेल्स कर सको, और सेल्स से आपको इनकम होगी और अल्टीमेटली यू अर्न द प्रॉफिट। तो तीसरा हमारा फंक्शन यहाँ पे आता है, दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बोलो, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट भी इवन बोल सकते हैं। अब काम क्या है, किस तरीके से जो रेवेन्यू अर्न हुआ है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट जो लिया था, मतलब लोन वगैरह जो लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह देना हो, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट वगैरह, फिर हम लोग टैक्सेस वगैरह पे करते हैं उसमें जाएगा। फिर जितना अमाउंट बचा, फिर क्या होगा उसका, सिंपल दो पार्ट्स होंगे। क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले 11th स्टैंडर्ड में करवाई हुई है। तो सिंपली क्या है, डिविडेंड, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जाएगा और कितना री इन्वेस्टमेंट फिर से मैं बिजनेस में करूँगा ऑफ प्रॉफिट। So that is actually how the distribution of finance going on. So इस तरीके से हम लोग तीन important principles बोलो आप, तीन important functions बोलो आप, जो actually financial management MBA करोगे ना तो भी ये तीन दम पे ही करोगे, बेस तो यही होने वाला है। Financial management का यही तीन बेस कहाँ से लाऊं, कहाँ यूज़ करूं, और अगर यूज़ किया है जिस जरिए से और उसमें से इनकम अर्न हुई है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ये तीन काम ही एक्चुअली आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने कवर कर दिया है मोस्टली फंक्शंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, इन दोनों को कॉम्बिनेशन, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मैं जो पैसा ला रही हूँ, जैसे इक्विटी शेयर ज़्यादा लाऊं और डिबेंचर्स कम लाऊं या डिबेंचर्स ज़्यादा लाऊं। अभी डिबेंचर्स यू नो दे आर द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो किस तरीके से मैं मैनेज करूँ, किस तरीके से मैं एक स्ट्रक्चर रेडी करूँ हमारे कैपिटल का, जिससे मेरी नीड्स, मेरा यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर आपको मैं बताऊँ सबसे सही तरीका क्या है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड है ना इक्वल होना चाहिए। तो आपको कभी भी कोई भी सिचुएशन होगी, आप लिक्विडिटी हो जाएगी आपकी कंपनी में, मतलब बिल्कुल पैसा नहीं होगा, तो भी आप क्या कर सकोगे, अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकोगे, क्योंकि सामने आपके पास ओनर्स फंड भी उतना है, राइट। सो सबसे ऑप्टिमम जो है ना रास्ता, वो कैपिटल स्ट्रक्चर का ओनर्स फंड इक्वल्स टू बोरोड फंड। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, कोई वो नहीं है, आपको इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फर्दर चैप्टर में हम लोग ये डिटेलिंग करेंगे।
हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9 पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही है। ओके, सो हम लोग टैक्सेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, प्लान कंट्रोल करना, सारी चीज़ों को पॉलिसीज़ बनाना रिलेटेड टू द फाइनेंस, किस तरीके से टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्ट्रेटेजीज क्या होगी, लॉन्ग टर्म चाहिए शॉर्ट टर्म चाहिए, उसके रिलेटेड सारे फंक्शंस कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू।